जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान एकीकरण को कंटिन्यू करते हैं। आज हम राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण और चतुर्थ चरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बार तृतीय चरण और चतुर्थ चरण का अध्ययन करने से पहले एक बार हमने पीछे जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण जान रहे दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी। आपके मोबाइल नंबर क्या है, एक बार रिवाइज करो। 18 25 18 30 15 26 01। उसके बाद में मैंने एक गाना सिखाया था आपको। गाना कौन सा है? मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। उसके बाद मैंने कहा आपसे 3 बार तो 48 को डायल करो, 2 बार 49 को डायल करो, 1 बार 50 को और 1 बार 56 को। दोस्तों, फिर मैंने आपको चरणों का नाम याद करवाया था। उसके लिए एक ट्रिक बताई थी, MP से वह सब राजस्थान आए। तो इन सब ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। मैं मानता हूं अगर आपको ये ट्रिक्स याद हो गई तो एकीकरण लगभग आधे से ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री की ट्रिक बताई थी, सोगो माही। सोगो माही, सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुललाल लसावा, माँ से माणिकलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। उसके बाद मैंने उद्घाटनकर्ता की ट्रिक बताई थी, गॉडगिल गॉडगिल नेहरू पटेल, गॉडगिल गॉडगिल नेहरू पटेल। उसके बाद दोस्तों, हमने प्रथम चरण का अध्ययन किया था जिसमें 4 रियासतों को शामिल किया था, ABCD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से वैसे कैमल होता है, हम मान सकते हैं C से करौली और D से धौलपुर। दोस्तों, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को शामिल किया था, तब इन्हें दिल्ली बुलाया था। कहाँ बुलाया था? दिल्ली। क्योंकि इनमें से भरतपुर व धौलपुर भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, इसलिए इन्हें दिल्ली बुलाया कि अभी तो मत्स्य संघ में मिल जाओ, बाद में आप कहोगे जहां आपको मिला देंगे। तो प्रथम चरण का नाम रखा था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ। दोस्तों, इसका मत्स्य संघ नामकरण KM मुंशी की सिफारिश पे गया था। राजधानी इसकी अलवर बनाई थी। राजधानी अलवर बनाई थी। राज प्रमुख धौलपुर का उदयभान सिंह बनाया था और भरतपुर में इसका लोहागढ़ में उद्घाटन हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन था? ट्रिक बताई थी, गॉडगिल गॉडगिल नेहरू पटेल, यानी कि NV गॉडगिल। उद्घाटन भरतपुर में हो गया, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल हो गया। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हो गए। दोस्तों, राज प्रमुखों में धौलपुर के उदयभान सिंह हो गए, उपराज प्रमुख में अपने करौली के गणेश देव पाल हो गए। इस प्रकार से हमारा प्रथम चरण हो जाता है। उसके बाद में हमने द्वितीय चरण पढ़ा। द्वितीय चरण में 9 रियासतें शामिल की गई थी। उनके लिए एक ट्रिक है, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो। दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो बांसवाड़ा का एक शासक हुआ करता था, चंद्रवीर सिंह, जिसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दोस्तों, याद रहना चाहिए, धौलपुर के उदयभान सिंह ने एकीकरण पर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे और बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार से दोस्तों, आज हम तृतीय चरण का अध्ययन करेंगे। तृतीय चरण कौन सा चरण? तृतीय चरण। ये हो गया हमारा तृतीय चरण। दोस्तों, तृतीय चरण का नाम होगा संयुक्त राजस्थान संघ। क्या होगा? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। दोस्तों, मैंने आपको आपके मोबाइल नंबर याद करवाए थे, तो उसमें ये हमारा तीसरा चरण है। तो मोबाइल नंबर याद कैसे किए थे? 18 25 18। तो तीसरे नंबर पे क्या आया? 18। तो इसका गठन कब हुआ था? 18। गाना सुनाया था मैंने, मम्मा अम्मा, यानी मैं से मार्च, माँ से मार्च और ऐसे अप्रैल। तीसरे नंबर पर कौन सा है? अप्रैल। तो 18 अप्रैल। और 48 को कितनी बार डायल करना है? 3 बार, यानी कि तीसरे चरण तक 1948। दोस्तों, तीसरे चरण में जो हमारा दूसरा चरण था ना, दूसरे चरण में मेवाड़ को शामिल कर दिया था। मेवाड़ को शामिल कर दिया था और तीसरे चरण का निर्माण कर दिया था।
मेवाड़ को शामिल किया था, तभी तो इसका नाम संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया था। राजस्थान संघ तो था ही, मेवाड़ को और संयुक्त कर दिया तो संयुक्त राजस्थान संघ। अब दोस्तों मेवाड़ की बात आ जाती है, मेवाड़ की बात आ जाती है तो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कौन थे? भूपाल सिंह। दोस्तों मेवाड़ के भूपाल सिंह ने मालवा, गुजरात व राजस्थान के 22 राजाओं को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास किया था। राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास किया था। तब माणिकलाल वर्मा, जिन्हें हम मेवाड़ का गांधी कहते हैं, कौन? माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा को हम मेवाड़ का गांधी कहते हैं, मेवाड़ का गांधी कहते हैं। माणिकलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भिलवाड़ा में हुआ था। माणिकलाल वर्मा ने कहा मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा कौन था? भूपाल। मेवाड़ के महाराणा व राममूर्ति मिलकर, मेवाड़ के महाराणा व राममूर्ति मिलकर, मेवाड़ के महाराणा व राममूर्ति मिलकर 20 लाख जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते, 20 लाख जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते, 20 लाख जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। राममूर्ति मिलकर 20 लाख जनता का, 20 लाख जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते, भाग्य तय नहीं कर सकते। 20 लाख जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। दोस्तों ये तो हो गई माणिकलाल वर्मा की बात। उसके बाद ध्यान रहे दोस्तों, हनुमंत सिंह ने भी एक बार भूपाल सिंह को कहा था कि तुम भी पाकिस्तान में मिल जाओ। भूपाल सिंह को क्या कहा? कि तुम भी पाकिस्तान में मिल जाओ। हनुमंत सिंह वो पाकिस्तान में मिलने के इच्छुक थे, तो उन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक बार दिल्ली में बीपी मेनन की सिर पर अपनी पेन पिस्टल तान दी, यानी बीपी मेनन की कनपटी पर अपनी पेन पिस्टल तान दी। तभी वहां भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने हनुमंत सिंह की पिस्टल छीन ली और हनुमंत सिंह को दबाव में आकर राजस्थान में शामिल होना पड़ा। जब हनुमंत सिंह ने भूपाल सिंह को कहा कि तुम पाकिस्तान में मिल जाओ, तो भूपाल सिंह ने कहा कि भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। अगर मुझे गद्दारी ही करनी होती, अगर मुझे गद्दारी ही करनी होती तो मुझे भी हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत मिलती। न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और ना मैं ऐसा करूंगा। ऐसा किसने कहा? भूपाल सिंह ने। किसने कहा? भूपाल सिंह ने। कि मैं कहूं जब हनुमंत सिंह ने, यानी कि हनुमंत सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान मिलने के लिए कहा, तब भूपाल सिंह ने कहा कि भारतीय महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा? भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान, मेवाड़ का स्थान क्या होगा? क्या होगा? यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं, कर चुके हैं। यदि मुझे गद्दारी ही करनी होती, यदि मुझे गद्दारी ही, यदि मुझे गद्दारी ही करनी होती तो मुझे भी हैदराबाद की तरह, तो
मुझे भी हैदराबाद की तरह बड़ी रियासत मिलती, बड़ी रियासत मिलती, हैदराबाद की तरह बड़ी रियासत मिलती, ना तो मेरे ना तो मेरे पूर्वजों ने ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और न ही मैं करूंगा, न ही मैं करूंगा। ऐसा किसने कहा? भूपाल सिंह ने। किसने कहा? भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह ने। और किसको कहा? हनुमंत सिंह को। ऐसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने हनुमंत सिंह को कहा कि भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान क्या होगा, यह तो मेरे पूर्वज तय कर चुके हैं। यदि मुझे गद्दारी ही करनी होती तो मुझे भी हैदराबाद की तरह बड़ी रियासत मिलती। ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और ना ही मैं ऐसा करूंगा। तो आइए दोस्तों, हम तृतीय चरण में तृतीय चरण में मेवाड़ को शामिल कर दिया था। तृतीय चरण में जो हमारा दूसरा चरण था उसमें मेवाड़ को शामिल कर दिया था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, इसका उद्घाटन कहाँ किया था, उद्घाटनकर्ता कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राजधानी किसे बनाया गया, राजधानी किसे बनाया गया। दोस्तों, जब दूसरे चरण में मेवाड़ को शामिल कर दिया था तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अपनी शर्त रखी थी, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती थी। तो जब दूसरे चरण को जब मेवाड़ को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, जब तृतीय चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो भूपाल सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी। तो भूपाल सिंह की कुछ शर्तें थी, भूपाल सिंह की कुछ शर्तें थी, भूपाल सिंह की शर्तें, भूपाल सिंह की शर्तें थी, भाई मैं मिल तो जाऊंगा लेकिन मुझे 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष, 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष, मैं मिल तो जाऊंगा, भाई मैं मिल तो जाऊंगा लेकिन मुझे 20 लाख रुपए, कितने रुपए? 20 लाख, 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष, 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष। दूसरी इसकी शर्त थी कि राज प्रमुख पद को वंशानुगत किया जाए, राज प्रमुख पद को वंशानुगत रखा जाए, यानी कि इसने कहा कि राज प्रमुख मेवाड़ के राजा ही बनेंगे, राज प्रमुख पद को वंशानुगत। उसके बाद इन्होंने कहा कि उदयपुर को राजधानी बनाओ, तो राजधानी किसे बनाओ? उदयपुर को, राजधानी उदयपुर को बनाओ। तो भोपाल सिंह ने ये 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी 20 लाख रुपए प्रीवी वर्ष, दूसरी शर्त थी राज प्रमुख पद को वंशानुगत, और तीसरी शर्त थी उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। दोस्तों, इन भोपाल सिंह की इस शर्त को मान लिया जाता है और इस शर्त को मान लिया जाता है, लेकिन राज प्रमुख पद को वंशानुगत नहीं रखा गया था, राज प्रमुख पद को वंशानुगत नहीं रखा गया था। राज प्रमुख पद हमारे चौथे चरण में जाकर राज प्रमुख जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को बनाया जाता है। तो इनकी इस शर्त को नहीं माना गया। इसके बाद दोस्तों, इसका उद्घाटन 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 कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में। उद्घाटन कहाँ हुआ था? कोटा दुर्ग में। उद्घाटनकर्ता
कर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? तीसरा चरण हम पढ़ रहे हैं, हमने ट्रिक याद की थी गॉडगिल नेहरू पटेल। तो तीसरे चरण में कौन थे? नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद दोस्तों इसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की हमने ट्रिक पढ़ी थी सोगो माही। तो तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी, राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को, राजधानी उदयपुर को। दोस्तों भोपाल सिंह ने यह शर्त रखी थी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो राजधानी किसे बनाया? भोपाल सिंह को। किसे बनाया? भोपाल सिंह को। दोस्तों जब राज प्रमुख अब आ जाता है हमारा राज प्रमुख। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो उसकी शर्त थी भोपाल सिंह की कि राज प्रमुख को वंशानुगत रखा जाए, लेकिन उन्होंने यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी कि रियासती विभाग ने राज प्रमुख पद को वंशानुगत तो नहीं रखा, लेकिन भोपाल सिंह को तृतीय चरण में राज प्रमुख बना दिया था। तो राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। ये भोपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। कहाँ के थे? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। ये एकमात्र अपाहिज शासक थे, एकमात्र अपाहिज शासक। अपाहिज शासक। उसके बाद दोस्तों राज प्रमुख हो गया, तो उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। वही कोटा के भीम सिंह को पहले राज प्रमुख बना दिया, तो उसने कहा भाई मुझे राज प्रमुख से तो हटा दिया लेकिन कुछ तो पद दो। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया? कोटा के भीम सिंह को। किसको बनाया? भीम सिंह को, भीम सिंह। और ये भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के। कहाँ के राजा थे? कोटा के। उसके बाद दोस्तों राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, कनिष्क राज प्रमुख, कनिष्क राज प्रमुख, कनिष्क राज प्रमुख। कनिष्क राज प्रमुख बनाया है बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह कहाँ के राजा थे? बूंदी के। कहाँ के राजा थे? बूंदी के। और दूसरा कनिष्क राज प्रमुख बनाया था लक्ष्मण सिंह। किसे? लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। और ये लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? डूंगरपुर के। ध्यान रहे दोस्तों, इन लक्ष्मण सिंह ने भी बागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया था और भीम सिंह ने हडोती संघ बनाने का असफल प्रयास किया था। दोस्तों ये हो गया हमारा तृतीय चरण पूरा। अब तृतीय चरण के बाद में अब हम पढ़ेंगे तृतीय चरण में मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था। तो आइए दोस्तों मंत्रिमंडल याद करते हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल में एक तो हमारा उदयपुर से आया था, उदयपुर। मंत्रिमंडल कहाँ कहाँ से आएंगे? उदयपुर से, डूंगरपुर से भी आएंगे। कहां से भी आएंगे? डूंगरपुर से भी। तो कोटा से भी आएंगे। भाई मंत्रिमंडल में तो सबको शामिल करना पड़ेगा ना, सभी रियासतों से कोई ना कोई तो आएगा ही, सभी रियासतों से कोई ना कोई तो आएगा ही। इसके बाद एक करेंगे हम शाहपुरा से, शाहपुरा से, और एक करेंगे हम बूंदी से। तो दोस्तों उदयपुर से तो आया था हमारे प्रेम मिष्ठान भंडार। कौन आया था? प्रेम मिष्ठान भंडार। ट्रिक है दोस्तों ये, प्रेम मिष्ठान भंडार, प्रेम मिष्ठान भंडार। अब देखो प्रेम यानी कि पी, मिष्ठान यानी कि एम, और भंडार यानी कि बी। प्रेम मिष्ठान भंडार। तो पी से प्रेम नारायण माथुर, पी से
प्रेम नारायण माथुर। एन से मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद बी से भूरेलाल बया, भूरेलाल बया। दोस्तों ये तो आए थे हमारे उदयपुर से। डूंगरपुर से हमारे आए थे भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या जिन्हें हम बागड़ का गांधी भी कहते हैं। भोगीलाल पांड्या को हम क्या कहेंगे? बागड़ का गांधी, बागड़ का गांधी। उसके बाद दोस्तों कोटा, कोटा से आएंगे हमारे अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। कोटा से कौन आए थे? अभिन्न हरि। उसके बाद शाहपुरा से, शाहपुरा से दोस्तों आए थे हमारे गोकुललाल असावा। कौन आए थे? गोकुललाल असावा, जो कि हमारे द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे। कौन थे द्वितीय चरण के? प्रधानमंत्री। तो शाहपुरा से कौन आए थे? गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। उसके बाद दोस्तों बूंदी, बूंदी से आए थे हमारे ब्रज सुंदर शर्मा। कौन आए थे? ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा। दोस्तों ये हमारा एकीकरण का तृतीय चरण कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान रखें दोस्तों, मैं एक शिक्षक ना होकर आप ही की तरह एक परीक्षार्थी हूं, यानी कि एक शिक्षार्थी हूं। क्योंकि दोस्तों शिक्षक हमेशा एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है और शिक्षार्थी हमेशा ऑलराउंडर होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं तृतीय चरण आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए, या फिर आप वीडियो से बाद में भी नोट कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण, राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण। और दोस्तों हमारा चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण जिसे बृहद राजस्थान का, जिसे क्या कहते हैं? बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण का क्या नाम है हमारा? बृहद राजस्थान। इसे हम ग्रेटर राजस्थान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेटर राजस्थान। दोस्तों चतुर्थ चरण को हम बृहद राजस्थान कहते हैं, इसे हम ग्रेटर राजस्थान भी कह सकते हैं। चतुर्थ चरण का गठन कब हुआ? तो ध्यान रहे दोस्तों, मैंने आपको मोबाइल नंबर याद करवाया था, उसमें चौथे नंबर पर क्या आता है? 18, 25, 18, 30। क्या आता है? 30। दोस्तों 30 मार्च। और 3 बार तो हमने 48 डायल कर लिया, अगले 2 बार क्या डायल करना है? 49। तो 30 मार्च 1949। दोस्तों चतुर्थ चरण का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इस दिन दोस्तों हमारे राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया था, इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, राजस्थान दिवस। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों चतुर्थ चरण में हमें यह ध्यान होना चाहिए कि चतुर्थ चरण में हमारी कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। तो दोस्तों चतुर्थ चरण में हमारी, जो हमारा तृतीय चरण था ना, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, फिर उसमें मेवाड़ मिला दिया था। तो जो हमारा तीसरा चरण था संयुक्त चरण, कौन सा था? संयुक्त चरण। संयुक्त चरण में हमने मिला दिया था जे 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 बी। संयुक्त चरण में हमने इन 4 रियासतों को मिला दिया और हमारा चतुर्थ चरण का गठन हो गया। तो जे से जयपुर, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जोधपुर, और जे से जैसलमेर, जे से जैसलमेर,
और बी से बीकानेर, बी से बीकानेर। दोस्तों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये 3 रियासतें ऐसी थी, ये भी अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। क्या रख सकती थी? स्वतंत्र। तो जयपुर के शासक ने कुछ शर्तें रखी थी, उसमें इसने यह शर्त रखी थी कि मुझे राज प्रमुख बनाओ और 18 लाख रुपए फ्री व्यूअर्स दो। तो रियासत विभाग ने इनकी शर्तें मान ली थी। ध्यान रहे दोस्तों, चतुर्थ चरण, हमारे चतुर्थ चरण का गठन संयुक्त चरण में इन 4 रियासतों को मिलाकर किया गया था। तो इसका उद्घाटन, उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन, तो चतुर्थ चरण का उद्घाटन हुआ था, एक जगह थी उसका नाम है तालकटोरा। क्या नाम है? तालकटोरा। तालकटोरा नामक स्थान पर, तालकटोरा नामक स्थान पर। तालकटोरा कहाँ है? सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस में। तालकटोरा कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में। दोस्तों उद्घाटन तालकटोरा में हुआ था, तो उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता, उद्घाटन करता उद्घाटन करता। तो इसका उद्घाटन करता था, उद्घाटन करता की हमने ट्रिक याद की थी 100 को, वो उद्घाटन करता की हमने ट्रिक याद की थी गॉडगिल, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। तो इसका उद्घाटन करता कौन था? सरदार पटेल। कौन था दोस्तों? सरदार पटेल, सरदार पटेल। दोस्तों इसका उद्घाटन करता सरदार पटेल था, तो राज प्रमुख कौन था? राज प्रमुख, इसका राज प्रमुख था सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह सेकंड, सवाई मानसिंह सेकंड, जिसकी शर्तें थी 18 लाख रुपए प्री वर्ष, 18 लाख रुपए प्री वर्ष, 18 लाख रुपए प्री वर्ष। दोस्तों अब हो गया, राज प्रमुख सवाई मान सिंह को बना दिया था, तो भोपाल सिंह ने कहा कि भाई मैं तो इससे बड़ा हूं और इससे बड़ी रियासत लेकर चलता हूं, तो इसे जब राज प्रमुख बना दिया तो मुझे राज प्रमुख क्यों नहीं बना रहे? तब सरदार जी ने उनको कहा कि आपको हम राज प्रमुख नहीं बल्कि महाराज प्रमुख बनाएंगे। हाँ हाँ, भोपाल सिंह का दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने कहा कि आपको महाराज प्रमुख बनाएंगे, तो भोपाल सिंह बड़े खुश हो गए और महाराज प्रमुख किसको बना दिया था? भोपाल सिंह को। किसको बना दिया था महाराज प्रमुख? भोपाल सिंह को। महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख किसको बना दिया था? भोपाल सिंह को। किसको दोस्तों? भोपाल सिंह को। दोस्तों महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बना दिया था, तो अब इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की दोस्तों ट्रिक याद करवाई थी मैंने, आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री की ट्रिक याद करवाई थी 100 गो माही, 100 गो माही, यानी 100 से शोभाराम कुमावत प्रथम चरण, गो से गोकुल लाल असावा तृतीय चरण, माणिक लाल वर्मा तृतीय चरण और हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण। आवाज मत करे। हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण। दोस्तों प्रधानमंत्री चतुर्थ चरण में कौन था? हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। दोस्तों एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद में आपको राजधानी और राजधानी किसकी सिफारिश पर बनाई गई है उसके बारे में बताऊंगा। नोट कर लीजिए दोस्तों एक बार। अब दोस्तों बृहद राजस्थान की राजधानी बनाया था जयपुर को, बृहद राजस्थान की राजधानी। तो बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया था? जयपुर को। किसे बनाया? जयपुर को।
दोस्तों बृहद राजस्थान की राजधानी बनाया था जयपुर को। तो बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया? जयपुर को। जयपुर। अब इस जयपुर को राजधानी बनाया था, वो बनाया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, क्योंकि जयपुर को पेयजल आपूर्ति के आधार पर राजधानी बनाया था। तो जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया था। पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति के आधार पर, पेयजल आपूर्ति के आधार पर सत्यनारायण पी सत्यनारायण पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर और पेयजल आपूर्ति के आधार पर, पेयजल आपूर्ति के आधार पर। और ध्यान रहे दोस्तों, जो महाराज प्रमुख बनाए थे भोपाल सिंह, उन्हें आजीवन महाराज प्रमुख बनाया था, उन्हें आजीवन महाराज प्रमुख बनाया था। उसके बाद में दोस्तों राजधानी जयपुर को बना ही दिया, तो जोधपुर जैसी बड़ी रियासत, उदयपुर जैसी बड़ी रियासत, वो भी कहने लगी भाई जब जयपुर को राजधानी बना दिया था हमें भी तो कुछ बनाओ। तो रियासती विभाग ने उदयपुर को खुश रखने के लिए, उदयपुर को खुश रखने के लिए खनन विभाग उदयपुर को दे दिया। क्या दे दिया? खनन विभाग। भाई जब राजधानी जयपुर को दे दिया तो उदयपुर को खनन विभाग। अब अजमेर को दे दिया इन्होंने राजस्व विभाग। अजमेर को क्या दे दिया? राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। और जोधपुर को दे दिया इन्होंने न्याय विभाग, जोधपुर को। हाईकोर्ट कहां दे दिया? जोधपुर को। जोधपुर को क्या दे दिया? न्याय विभाग। और तो भरतपुर, भरतपुर को दे दिया इन्होंने कृषि विभाग। भरतपुर को क्या दे दिया? कृषि विभाग। इसके बाद में दोस्तों बीकानेर, कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर ने कहा भाई तुमने सबको कुछ ना कुछ दे दिया, मुझे भी तो कुछ दो। तो बीकानेर को दे दिया इन्होंने शिक्षा विभाग। क्या दिया? शिक्षा विभाग। बीकानेर को क्या दे दिया इन्होंने? शिक्षा विभाग। उसके बाद दोस्तों जयपुर को दे दिया अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर को शिक्षा विभाग, और कोटा को दे दिया इन्होंने वन विभाग। कोटा को क्या दे दिया? वन विभाग। वन विभाग किसे दिया? कोटा को। दोस्तों इन्होंने शिक्षा विभाग तो बीकानेर को दे दिया, राजस्व विभाग अजमेर को दे दिया, कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया, वन विभाग कोटा को दे दिया, न्याय जोधपुर को दे दिया और खनन विभाग उदयपुर को दे दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ आया होगा, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप विश्वास के साथ बने रहो। मैं राजस्थान जी के आपको 101% दावा करता हूं मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एकीकरण यह तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा, और एग्जाम में हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।